Origin of life. तकरीबन 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ एक महाविस्फोट बिग बैंग। बिग बैंग के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पहले धूल तथा गैसों से बने बादल ये बादल करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मांड में एक डिस्क के आकार में घूमते रहे तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण पास आते गए, फलस्वरूप सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी अपने निर्माण के समय ऐसे नहीं थी, बल्कि यह किसी आग के गोले के समान गर्म थी। इसमें न ही पानी था और न ही ऑक्सीजन था। पृथ्वी पर जीवन संभव हो सके, इसके लिए पहली घटना थी सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान। सौरमंडल में पृथ्वी जिस क्षेत्र में स्थित है उसे गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है। शुक्र तथा मंगल के बीच में स्थित यह क्षेत्र पूरे सौरमंडल में एकमात्र क्षेत्र है जहां सूर्य की ऊर्जा संतुलित मात्रा में पहुंचती है। पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद एक ग्रह पृथ्वी से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह से धूल, मिट्टी, धातुएं तथा अन्य हल्के पदार्थ अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर एक छल्ले के रूप में चक्कर लगाने लगी और इनके इकट्ठा होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा के होने से पृथ्वी को स्थिरता मिली। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपने स्थान पर रोके रखता है। स्थिरता मिलने के बाद आवश्यकता थी पानी की, जो अभी तक धरती में मौजूद नहीं था। धरती की बनावट के करीब 50 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी पर अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बौछार होने लगी। ये उल्कापिंड अपने साथ बर्फ के रूप में पानी लाते रहे। करोड़ों वर्षों तक चलने वाली इस बौछार के कारण पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में पानी जमा हो गया। जल इकट्ठा होने के कारण महासागरों का निर्माण हुआ। हालांकि धरती के वायुमंडल में अभी भी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, किंतु समुद्र के अंदर जीवन की शुरुआत के लिए परिस्थितियां बहुत हद तक अनुकूल थी। जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन आदि समुद्र के भीतर बनी जलपात या चिमनियों के माध्यम से पहुंच रहे थे। लिहाजा एक कोशिकीय जीवों के रूप में जीवन की शुरुआत हुई। महत्वपूर्ण तत्वों के अतिरिक्त समुद्र में बनी इन जलपात या चिमनियों से निकलने वाला गर्म लावा जीवन पनपने के लिए उचित तापमान भी उपलब्ध कर रहा था। समय के साथ एक कोशिकीय जीव विकसित हुए तथा तकरीबन 2.7 अरब वर्ष बाद साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई, जिसने पेड़ पौधों की भांति सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करना शुरू किया तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करने लगे। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण के रूप में भी जानते हैं। ऐसे ही खरबों सूक्ष्म जीवों ने करोड़ों वर्षों के बाद धरती के वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया। ऑक्सीजन के होने से पृथ्वी को ओजोन परत के रूप में एक सुरक्षा कवच मिला, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकती थी। पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। ओजोन परत का निर्माण हो जाने से पृथ्वी पर जीवन महासागरों से बाहर आने लगा। समुद्र में रहने वाले जीव खुद को जमीन पर रहने योग्य बनाने लगे। आवश्यकता के अनुसार इन जीवों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंगों का विकास होने लगा। लगभग 23 करोड़ साल पूर्व कुछ जीव विकसित होकर एक विशालकाय जीव में परिवर्तित हो गए, जिन्हें डायनासोर के नाम से भी जाना जाता है। इनके विशालकाय शरीर के कारण पारिस्थितिक तंत्र पर इनका राज स्थापित हो गया।